नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की, राजनीतिक चर्चाओं की। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे अशोक तंवर? दिल्ली के ताज होटल में मुख्यमंत्री संग मीटिंग। अंबाला सिरसा से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को इसी महीने दूसरा तगड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर मकर संक्रांति को आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यह खबर हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें मिली है। अशोक तंवर की दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मीटिंग हुई। इससे पहले 5 जनवरी को ही आपकी हरियाणा इकाई की उपाध्यक्षा चित्रा सरवारा अपने पिता निर्मल सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं। हरियाणा सरकार अगले महीने 2 फरवरी से 19 फरवरी तक लगने वाले सूरजकुंड मेले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बतौर मुख्य अतिथि बुलाना चाहती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद राष्ट्रपति को आमंत्रित करने दिल्ली पहुंचे थे। इसी दौरान जब मुख्यमंत्री दिल्ली के ताज होटल में थे तो वहीं पर अशोक तंवर ने उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग के बाद अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा अशोक तंवर को हरियाणा की सिरसा या अंबाला सीट से टिकट दे सकती है। अगर सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने पिछले साल 25 मई को अशोक तंवर को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया था। उसी समय सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। गुप्ता का उससे पहले हरियाणा के प्रभारी भी रहे थे। राज्यसभा ने भेजे जाने से नाराज हैं अशोक तंवर। आपको बता दें कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है और इसमें दिल्ली के एनबी गुप्ता, सुशील गुप्ता और यूपी के संजय सिंह शामिल हैं। पार्टी ने इनमें से एनबी गुप्ता और संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया और अशोक तंवर राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। वहीं तीसरी सीट पर सुशील गुप्ता की जगह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा नहीं भेजे जाने के कारण अशोक तंवर के सबर का पैमाना छलक गया और उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय कर लिया। राज्यसभा की सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 9 जनवरी थी। इसी तारीख के गुजरने के अगले ही दिन अशोक तंवर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मीटिंग कर ली। कटारिया के निधन के बाद अंबाला में बड़ा दलित चेहरा नहीं है जो सियासती हो। जानकारों के मुताबिक भाजपा अशोक तंवर को अंबाला या सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद पार्टी के पास इस समय यहां कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। हालांकि रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया अंबाला से टिकट पर दावेदारी जता रही हैं। सिरसा से सुनीता दुग्गल की टिकट काटने की चर्चाएं। सिरसा लोकसभा हलके से सुनीता दुग्गल बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट काटने की चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। यदि ऐसा हुआ तो अशोक तंवर वहां से भी आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं। बीजेपी को बड़ा दलित चेहरा मिल जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी में अशोक तंवर शामिल हो जाते हैं। अशोक तंवर अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो पार्टी को एक बड़ा दलित चेहरा मिल जाएगा। हरियाणा में शुरू से ही गैर जाट की राजनीतिक करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नजरें समाज के अन्य पिछड़े तबकों पर है। ऐसे में अशोक तंवर की एंट्री उसके लिए हर लिहाज से फायदेमंद साबित होगी। आपको बता दें कि अशोक तंवर राहुल गांधी की टीम में थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। अशोक तंवर ने वर्ष 1993 में अपने सियासी करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। उसी समय उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। वह 2003 में कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग NSUI और 2005 में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यूथ कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम किया।
राहुल गांधी ने ही फरवरी 2014 में अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। हुड्डा के कारण ही उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे से नाराज होकर अशोक तंवर ने 5 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उस समय अशोक तंवर ने 5 करोड़ रुपए में कांग्रेस के टिकट बेचने का आरोप भी लगाया था। इससे पहले टीएमसी में गए अशोक तंवर फिर आप में आए। कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक तंवर ने अपना दल बनाया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद वह पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में शामिल हो गए। साल भर टीएमसी में रहने के बाद अशोक तंवर का उससे भी मोह भंग हो गया और 4 अप्रैल 2022 को वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में लंबे समय से एक अदद मजबूत मंच तलाश रहे अशोक तंवर को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी उन्हें राज्यसभा सांसद जैसी बड़ी जिम्मेवारी देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब लगभग 21 महीने बाद वह एक बार फिर पार्टी बदलने जा रहे हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी में भविष्य साफ नजर नहीं आ रहा है अशोक तंवर को और हरियाणा की आम आदमी पार्टी को भी। बेशक हरियाणा आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का होम स्टेट है, लेकिन पार्टी के पास यहाँ कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी पूरे प्रदेश में पहचान हो और जो अपने बूते पार्टी को वोट दिलवा सके। पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता के बाद आपने हरियाणा में जोर शोर से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी थी, मगर इसके बाद हिमाचल, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ भी खास नहीं कर पाई। ऐसे में हरियाणा के नेताओं को भी आप में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी आप में सब कुछ दिल्ली से तय होता है और हरियाणा के नेताओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। लगभग 2 हफ्ते पहले ही आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा और अंबाला जिले में अच्छी पैठ रखने वाले उनके पिता और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तंवर भी खुद को आम आदमी पार्टी में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, इसलिए वह भी इससे किनारा करने जा रहे हैं। अगली कड़ी में किसी और नई कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।